गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू ई स्टडी। मैथ्स की सीरीज में हम पढ़ेंगे आज टाइम एंड वर्क। पिछले वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क का बेसिक देखा था और आज इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के एमसीक्यूज करेंगे और इस चैप्टर को पूरा एमसीक्यूज के माध्यम से समझेंगे। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी आ रहा है, तो पहले जाके उस वीडियो को देख लें ताकि टाइम एंड वर्क का बेसिक समझ सकें और उसके बाद ही एमसीक्यूज करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक टाइम एंड वर्क। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन व 18 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के फॉर्मूले, बेसिक और जो भी मेथड है हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो इसका हमने एक बेसिक फॉर्मूला देखा था, वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी। वर्क हमेशा सेम होता है, समय हमारा बदलता है एफिशिएंसी के साथ। हर किसी व्यक्ति की क्षमता एक जैसी नहीं होती, इसी वजह से सभी को टाइम अलग अलग लगता है। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। तो यहाँ से इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम हो जाएगा 36 और ये जो एलसीएम है यही टोटल वर्क है। एलसीएम को हम टोटल वर्क के बराबर मानते हैं। तो यहाँ से हम इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, तो टोटल वर्क में टाइम का डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी आती है। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 12 या 36 3 और बी की एफिशिएंसी होगी 18 दूना 36 2। ये इनकी एफिशिएंसी है, ये इनका टाइम है और ये टोटल वर्क है। तो अब यहाँ हमसे पूछा है दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल काम है हमारा 36 और दोनों की एफिशिएंसी है 3 और 2 5। तो 5 की एफिशिएंसी से करेंगे 5 7 35 और 1/5। तो 7 सही 1/5 दिन में दोनों मिलकर काम को करेंगे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो पहले वीडियो को देख लें या फिर आगे क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी और क्यू किसी काम को 9 दिन और 18 दिन में करते हैं। तो पी करता है 9 दिन में और क्यू करता है 18 दिन में। तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे। इनका एलसीएम आ जाएगा 18, यही हमारा टोटल वर्क होता है। ये टाइम है और एफिशिएंसी निकालने के लिए वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे। पी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और क्यू की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। अब यहाँ हमें पूछा गया है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों की एफिशिएंसी ले लेंगे 3। टोटल वर्क है हमारा 18 और 3 से डिवाइड करेंगे तो दोनों मिलकर 6 दिन में काम करेंगे। इस तरह बड़ी आसानी से क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। तो एक्स और वाई को किसी काम को करने में 16 दिन लगते हैं। वाई अकेला 48 दिन में कर सकता है। वाई को कितने दिन लगते हैं, 48 डेज। तो बताओ एक्स अकेला कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे 48, जो इनका एलसीएम भी होता है। एफिशिएंसी निकालेंगे तो एक्स और वाई की एफिशिएंसी आएगी 3 और वाई अकेले की एफिशिएंसी आएगी 1। तो यहाँ से एक्स अकेले की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एक्स की एफिशिएंसी होगी 2। जब दोनों की एफिशिएंसी 3 है और वाई की 1 है तो एक्स की खुद ब खुद 2 हो जाएगी। टोटल वर्क हमें दे रखा है 48 और एक्स की एफिशिएंसी है 2, तो 2 की एफिशिएंसी से यह 24 दिन में पूरा काम करेगा। इस तरीके से 24 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए और बी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी को कितने दिन लगते हैं, 6 दिन।
जबकि ए अकेला 15 दिन में कर सकता है। ए अकेला कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। यहाँ से इसका एलसीएम निकाल लेंगे 30, जो इनका टोटल वर्क होगा। ये टाइम है। और अब इनकी एफिशिएंसी भी निकाल लेते हैं। तो ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और ए अकेले की एफिशिएंसी होगी 2। जब ए और बी की एफिशिएंसी 5 है और ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास 3। अब यहाँ पूछा गया है बी अकेला कितने दिन में करेगा। 30 हमारे पास टोटल काम है, बी की एफिशिएंसी 3 है, तो 3 की एफिशिएंसी से बी इस काम को 10 दिन में करेगा। कितने दिन में? 10 दिन में। इस तरीके से एग्जाम में सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन इसी एक मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ रही होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी, क्यू और आर किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 12 दिन में कर सकते हैं। पी कर सकता है 10 दिन में, क्यू कर सकता है 15 दिन में और आर कर सकता है 12 दिन में। तो इनका एलसीएम ले लेंगे 60, जो इनका टोटल वर्क हो जाएगा। अब यहाँ पूछा गया है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। पी की एफिशिएंसी आ जाएगी 6, क्यू की एफिशिएंसी आ जाएगी 15 चौक 60 और आर की एफिशिएंसी आएगी 12 पंजे 60। टोटल वर्क हमें दे रखा है 60 है और तीनों का साथ में काम पूछा गया है। तो तीनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 6 और 4 10 और 5 15। तो 15 की एफिशिएंसी से 60 काम 4 दिन में करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 5, 6 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए कर सकता है 5 दिन में, बी कर सकता है 6 दिन में और सी कर सकता है 15 दिन में। तो यहाँ से इनका टोटल वर्क निकाल लेंगे 30। ये टोटल वर्क हो जाएगा और इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 6, बी की एफिशिएंसी होगी 5 और सी की एफिशिएंसी होगी 2। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? तो हमारा एक फॉर्मूला है, वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी हमें निकालना है तो हो जाएगा एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम। ये टोटल वर्क है, ये टाइम है। तो टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी निकल के आती है। अब यहाँ हमसे पूछा है तो बताओ ए व सी कितने दिन में काम को करेंगे। तो यहाँ ए और सी की एफिशिएंसी ले लेंगे 6 + 2 8 और टोटल वर्क हमारे पास है 30। इसको सॉल्व करेंगे तो 15/4। तो 4 × 3 = 12 बचे 3/4। 3 से ही 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ हमें जिस जिसके बारे में पूछा जाए सिर्फ उसी की एफिशिएंसी को ऐड करते हैं। यहाँ हमसे ए और सी के लिए पूछा गया था तो हमने ए की एफिशिएंसी 6 और सी की एफिशिएंसी 2 को ऐड करके 8 से डिवाइड किया है। अगला क्वेश्चन है, पी व क्यू मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो P + Q मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं। Q व R उसी काम को 10 दिन में, तो Q + R उसी काम को 10 दिन में करते हैं। और P व R उस काम को 12 दिन में करते हैं। P + R 12 दिन में करते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ से फिर हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क आ जाएगा हमारा 60। इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो P और Q की एफिशिएंसी आ जाएगी 15 चौक 60। Q + R की एफिशिएंसी होगी 10 6 60 और P + R की एफिशिएंसी होगी 12 पंजे 60। अब यहाँ हमसे पूछा गया है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो इसके करने के दो तरीके हैं। यहाँ P, Q और R दो दो बार आ रहे हैं
तो इनकी एफिशिएंसी भी 2 बार है, तो एफिशिएंसी का टोटल करके उसका आधा कर दो। 6 और 4 10 और 5 15, तो टोटल वर्क में 15/2 से डिवाइड कर दो, या फिर टोटल वर्क को ही दुगना कर दो। क्योंकि सबकी एफिशिएंसी 2 बार है तो वर्क भी 2 बार कर देते हैं। तो इस तरीके से भी यही आंसर आएगा। टोटल वर्क 60 था जिसे दुगना कर दिया और इन सब की एफिशिएंसी 15 आ गई। तो दोनों तरीक़ों से आंसर वही आने वाला है। 15 चौक 60 और 4 दूनी 8, दोनों मिलकर 8 दिन में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए व बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी 16 दिन में करते हैं। बी और सी 24 दिन में करते हैं, तो बी प्लस सी का काम होगा 24 दिन में, और सी प्लस ए का काम हो जाएगा ए प्लस सी 12 दिन में। तो उसी तरीके से इसमें भी एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 48, जो हमारा टोटल वर्क होगा, और इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 2, और सी प्लस ए की एफिशिएंसी है 4। अब यहाँ हमसे पूछा गया है, तो बताओ सी अकेला कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क है 48 और सी की एफिशिएंसी निकालेंगे। तीनों की एफिशिएंसी है 3 और 2 5 और 4 9, 9/2। ये 2 क्यों किया? क्योंकि सब 2 बार आ रहे हैं। तो यहाँ से इन तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 4.5। अब हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी है, तो तीनों में से ए और बी की निकाल देंगे, जो है 3। तो हमारे पास सी की एफिशिएंसी निकल के आएगी 1.5। अब टोटल वर्क हमें दे रखा है 48 और सी की एफिशिएंसी हमारे पास 1.5। इसे सोल्व कर लेंगे, पॉइंट हटा के 0 लगा देंगे, तो 5 से 2 बार, 5 से 3 बार। आगे सोल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 6 18 गुणा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए व बी किसी काम को क्रमशः 14 या 21 दिन में कर सकते हैं, तो ए कर सकता है 14 दिन में, बी कर सकता है 21 दिन में। ए ने काम शुरू किया और 6 दिन बाद छोड़ के चला गया, तो बताओ शेष काम बी कितने दिन में करेगा। तो वही एलसीएम लेते हैं, जो होगा 42, और यही इनका टोटल वर्क होगा। एफिशिएंसी निकालते हैं। 14 × 42 और 21 दूना 42, 3 और 2 इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अब यहाँ पूछा गया है शेष काम बी कितने दिन में करेगा। तो पहले ए ने कितने दिन किया, ए ने 6 दिन काम किया और ए की एफिशिएंसी है 3, तो ए ने कितना काम कर दिया, 18 काम ए ने कर दिया। तो अब बचा कितना काम, 42 में से 18 जाएंगे तो बचेंगे, 12 में से 8 गए तो 4, और 3 में से 1 गया तो 2। अब 24 काम बचा है, जिसको बी 2 की एफिशिएंसी से 12 दिन में कंप्लीट करेगा। तो शेष काम बी 12 दिन में करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर 12 होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा है शुरू काम सिर्फ ए ने किया था, ना कि बी ने। तो यहाँ सिर्फ ए की एफिशिएंसी से ए का काम ही घटाया जाएगा। अगर यहाँ दिया होता क्वेश्चन में कि शुरू में ए और बी ने काम किया है, तो दोनों की एफिशिएंसी से काम घटा देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है। पी व क्यू किसी काम को क्रमशः 24 और 40 दिनों में कर सकते हैं। पी 24 दिनों में करता है और क्यू उस काम को 40 दिनों में कर सकता है। एलसीएम ले लेंगे 120, जो इनका टोटल वर्क है। एफिशिएंसी निकाल लेंगे। पी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और क्यू की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है क्यू ने काम शुरू किया और 10 दिन बाद छोड़ कर चला गया। तो क्यू ने काम शुरू किया 10 दिन तक, क्यू की एफिशिएंसी क्या है 3, तो इस हिसाब से उसने 30 काम कंप्लीट कर दिया। बचा कितना
90 काम। जब टोटल काम 120 है, क्यू ने 30 काम कर दिया, तो शेष काम हमारे पास 90 बचा। और क्वेश्चन में पूछा गया है शेष काम को पी कितने दिन में करेगा। पी की एफिशिएंसी है 5, 5 की एफिशिएंसी से 90 काम 18 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 18 दिन। पी शेष काम 18 दिन में करेगा। यहाँ भी क्वेश्चन में यही कहा गया है कि काम शुरू क्यों करता है और 10 दिन बाद छोड़ के चला जाता है। तो क्यू 10 दिन काम करता है 3 की एफिशिएंसी से, जो टोटल काम में से इसका काम घटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में तथा बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। तो एक 15 दिन में कर सकता है और बी हमारा दे रखा है 25 दिन। यहाँ से फिर इनका एलसीएम ले लेंगे 75, एफिशिएंसी निकाल लेंगे 15 × 75 और 25 × 75। अब यहाँ दे रखा है दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। तो 5 दिन काम करते हैं दोनों मिलकर, तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी। 5 और 3 8, तो 8 पंजों 40 काम दोनों मिलकर कर देते हैं। अब यहाँ पूछा गया है बी छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम ए कितने दिन में करेगा। जब दोनों मिलकर 40 काम कर चुके हैं, तो बचा कितना काम 35, और ए की एफिशिएंसी क्या है 5। तो 35 काम ए 5 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेगा 7 दिन में। 7 दिन में ए अकेला शेष काम समाप्त करेगा। इस क्वेश्चन में दे रखा है दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, तो यहाँ दोनों की एफिशिएंसी ऐड करके 5 दिन काम करवा दिया और टोटल काम में से इन दोनों के 5 दिन का काम घटा दिया। शेष काम बचा वो हमने ए को करवा दिया, जो 7 दिन में करेगा। अब यहाँ पे पूछा जाए कि टोटल काम कितने दिन में होगा, तो शेष काम तो बी ने 7 दिन में किया और पहले दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया था, तो टोटल काम 12 दिन में कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी किसी काम को 12 दिन में और क्यों उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो पी 12 दिन में कर सकता है और क्यों कर सकता है 15 दिन में। एलसीएम आ जाएगा 60, जो इनका टोटल वर्क होगा। अब यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 12 पंजे 60 और 15 चौक 60। यहाँ दे रखा है दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। 4 दिन तक काम करते हैं दोनों मिलकर, तो दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 5 और 4 9। तो 4 दिन में 36 काम वो कंप्लीट कर देते हैं। बचा कितना काम 24 काम। और 24 काम कौन करेगा 24 काम करेगा क्यों अकेला। कितने दिन में करेगा, तो क्यों की एफिशिएंसी है 4 की एफिशिएंसी से 24 काम क्यों 6 दिन में कंप्लीट कर देगा। इस प्रकार क्वेश्चन हमें कैसे भी घुमाए हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें पूछा जाए कि टोटल काम कितने दिन में होगा, तो क्यों करेगा 6 दिन में और दोनों ने मिलकर किया था 4 दिन, तो टोटल काम 10 दिन में पूरा होगा। इस प्रकार टोटल काम भी निकाल सकते हैं और क्यों अकेला के काम निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 8 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। यदि ए अपनी क्षमता का 33.33% तथा बी 25% बढ़ा दे, तो ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क हो जाएगा इनका 120। ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 15 और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 8। अब क्वेश्चन में बोला गया है ए अपनी क्षमता का 33.33% बढ़ा ले। 33.33 फ्रैक्शन में कितना होता है 1/3, यानी 1/3 बढ़ा ले और बी अपनी एफिशिएंसी को 1/4 से बढ़ा ले। अब यहाँ वृद्धि का मतलब है 3 में 1 की वृद्धि और 4 में 1 की वृद्धि। ए की एफिशिएंसी दे रखी है 15 और ए अपनी एफिशिएंसी को 4/3 कर ले और बी अपनी एफिशिएंसी को 5/4 कर ले, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं काम। तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 पंजे 15
और 5 चौका 20। बी की एफिशिएंसी आएगी 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 30 और टोटल वर्क है हमारे पास 120। तो 120 काम दोनों मिलकर 30 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेंगे? 3 चौक 12। तो दोनों मिलकर 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ 1/3 और 1/4 कैसे आया? ये अगर आपने हमारा परसेंटेज वाला चैप्टर देखा होगा तो समझ में आएगा। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ जाके उस वीडियो को भी देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी किसी काम को 18 और 36 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए कर सकता है अपने काम को 18 घंटे में और बी उसी काम को कर सकता है 36 घंटे में। टोटल वर्क हो जाएगा 36। एफिशिएंसी आ जाएगी ए की 2 और बी की 1। अब यहाँ दे रखा है दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। यदि ए अपनी क्षमता का 25% घटा ले और बी 20% बढ़ा ले। यहाँ 25% घटाने का मतलब है 1/4 की कमी और 20% बढ़ाने का मतलब है 1/5 की वृद्धि। तो ए की एफिशिएंसी है 2। अगर वह इसे 3/4 कर ले, बी की एफिशिएंसी 1, वह इसे 6/5 कर ले और फिर दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर सकते हैं। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 6/5। 2/3 होता है 1.5 और 6/5 होता है 1.2। तो दोनों की एफिशिएंसी हो गई 2.7। टोटल वर्क हमारे पास 36 है। तो 36 काम 2.7 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेंगे। यहाँ से पॉइंट हटा के 0 लगा देंगे और सोल्व करेंगे तो 9 से काटेंगे 9 × 3 = 27 और 9 चौक 36। तो 40/3। इसका आंसर हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 × 3 = 9, बचा 1/3। तो 13 सही 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्षमता में वृद्धि और कमी वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जो हमें कई बार एग्जाम में एग्जामिनर घुमाने के लिए दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी किसी काम के 2/3 भाग को x दिन में कर सकता है और पी और क्यू मिलकर उसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में करते हैं। तो पी प्लस क्यू मिलकर 3/4 भाग को 12 दिन में करते हैं। 3 भाग 12 दिन में करते हैं तो 1 भाग करेंगे 4 दिन में और 4 भाग करेंगे 16 दिन में। तो P प्लस Q मिलकर उसी काम को 16 दिन में करते हैं और Q अकेला 48 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क इनका आ जाएगा 48, जो इनका LCM भी होता है। एफिशिएंसी निकाले तो 16 दूना 32 और 16 × 48 और Q की एफिशिएंसी 1। जब हमारे पास Q की एफिशिएंसी 1 है तो P की एफिशिएंसी खुद ब खुद 2 हो जाएगी। तो हमें यहाँ पूछा गया है P किसी काम के 2/3 भाग को x दिनों में कर सकता है। यहाँ हमसे x का मान पूछा गया है। टोटल काम हमारे पास 48 और उसका 2/3 भाग कितना होता है, 3 से काटेंगे तो 1 बार 6 बार। तो x का 2/3 काम हो जाएगा हमारे पास 32 और 32 काम को P 2 की एफिशिएंसी से 16 दिन में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ x का मान आ जाएगा हमारे पास 16। चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ए किसी काम के 1/3 भाग को 12 दिन में करता है। जब 1/3 भाग 12 दिन में कर सकता है, यानी 1 भाग 12 दिन में कर सकता है, तो 3 भाग करेगा 36 दिन में। बी उसी काम का 3/x भाग 15 दिन में करता है तथा दोनों मिलकर उसी काम के 7/9 भाग को 10 दिन में करते हैं। तो टोटल काम करेंगे 90/7 दिन में। तो ए कितने दिन में करता है पूरा काम, 36 दिन में। और ए प्लस बी मिलके कितने दिन में करते हैं, 90/7 दिन में।
इनका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम हमेशा न्यूमेरेटर का ही लिया जाता है। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 180। यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 14। जब ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की एफिशिएंसी खुद ब खुद 9 हो जाएगी। और यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है बी उसी काम का 3/x भाग 15 दिन में करता है। काम क्या है? वही 180। इसका 3/x भाग कितने दिन में करता है? 15 दिन में। और बी की एफिशिएंसी क्या है? बी की एफिशिएंसी है 9। तो 9 से काटेंगे 20 बार और 20 दिया 60 बराबर 15। अक्स उधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 15x। तो अक्स बराबर आएगा 15 चौक 60। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। बी उसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में करता है। अक्स का मान 4 निकल के आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ई स्टडी से जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों।